Assalamu alaikum and welcome to Zor Ka Jod PSL 11 special, and we have our top 4 in the order of top 4 के कौन जो है वो पहली टीम है, टॉप फर्स्ट टीम, टॉप सेकंड, टॉप थर्ड एंड टॉप फोर्थ। और आज के ही दिन में मतलब आप ये देखें कि हाउ ब्यूटिफुली, चाहे ठीक है मैचेस कैसे हुए, कम स्कोर के हुए, लोग नहीं आए, स्पेक्टेटर्स नहीं थे, वो चार चांद नहीं थे, मगर आखिरी दिन तक जब तक लीग मैचेस ख़त्म नहीं हुए आपके सामने आया नहीं कि कौन सी टॉप 4 टीम्स होंगी। दिन में आपको पता चला कि टॉप 4 टीम्स कौन सी हैं। हैदराबाद सरप्राइज्ड एवरीवन, मेड इट, एंड देन जिस तरह की परफॉर्मेंस जो है वो मुल्तान और इस्लामाबाद की आमने सामने हुई, इस्लामाबाद ने जैसी परफॉर्मेंस दी, दे डिजर्व बीइंग एट द सेकंड नंबर। बात करेंगे इन दोनों मैचेस के हवाले से, एंड अब क्या सिनेरियो आगे होगा उसके हवाले से भी डिस्कशन होगी। मैं हूं सवेरा पाशा और मेरे साथ मौजूद हैं उमर बशीर। और टॉप 4 की अगर हम बात कर रहे हैं तो टॉप 4 में जिस तरीके से पेशावर तो ऑन टॉप रही, उसके बाद इस्लामाबाद ने दूसरी पोजीशन हासिल कर ली, ज़बरदस्त मुकाबला रहा। लेकिन सबसे खास बात सवेरा यहाँ पर यह है कि जिस तरीके से हमने पोस्ट मैच में कल देखा शाहीन को, वो मतलब ही वॉज वेरी ऑब्वियस कि हम क्वालिफाई कर चुके हैं और वो कॉन्फिडेंस था कि हमारे पास 2 दिन हैं, हम प्ले ऑफ के लिए हम देखेंगे। लेकिन ये क्रिकेट है और कभी भी कुछ भी हो सकता है। और ना सिर्फ शाहीन अफरीदी बल्कि आज जब हम कमेंट्री सुन रहे थे तभी ये बात की गई थी कि यस जो है साइम अयूब ने अपनी आखिरी इनिंग खेली। आज जब हम हैदराबाद की बैटिंग देख रहे थे तो उन्होंने भी आखिरी इनिंग करा दी थे। लेकिन ये क्रिकेट है और क्रिकेट में आखिरी गेंद तक जो है वो कुछ भी हो सकता है। तो इस मैच के वाले से लास्ट में बात करेंगे हैदराबाद ने क्या परफॉर्मेंस दिखाई है। कप्तान के कप्तान जैदी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। जैदी साहब अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। वालेकुम सलाम जी, बहुत शुक्रिया। साबिक लेजेंड प्लेयर तौसीफ अहमद भी हमारे साथ मौजूद है। तौसीफ भाई अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। जी वालेकुम अस्सलाम। टॉप 4 आपकी स्माइल जो है वो बता रही कि आपने इस्लामाबाद चूज़ की थी और पहले मैच में तो हम सब हैदराबाद के साथ थे, वो तो हम सब ने हैदराबाद चूज़ की थी। लेकिन इस मैच के हवाले से तो मुल्तान इस्लामाबाद की बात करेंगे। हैदराबाद ने तौसीफ भाई क्या किया, ऐसा सरप्राइज़, क्या ज़बरदस्त अंदाज से उन्होंने सबको जो है ना एक शौक में मुब्तला कर दिया। लाहौर कलंदर हो, लाहौर के फैंस हों या पीएसएल के कमेंटेटर्स हों जो कि कह रहे थे कि साइम अयूब ने आज अपनी आखिरी इनिंग खेल ली। यानी फिल्मी स्टाइल से तौसीफ साहब जो कहते हैं ना, कहानी में ट्विस्ट। उस हैदराबाद ने कुछ नहीं किया, जो किया पंडित ने किया। ऑनेस्टली जो बात है वो सही है कि पंडित ने किया। हैदराबाद बेचारे ज़ाहिर 90 पे भी आउट हो चुके थे और काफ़ी कुछ था। बहरहाल आपकी वो अल्फाज जो अभी आप बार बार दोहरा रहे हैं, ये क्रिकेट है, कभी भी हो सकता है। तो ठीक है, मान लेते हैं ये क्रिकेट है, कभी भी हो सकता है। ये लास्ट इनिंग जो हुई है ना अभी इसी पिच पे, वो 190 समथिंग की हुई है लास्ट विकेट। और वो तो सेकंड जो है इनिंग खेल रहे थे पिछली, उसमें तो पिंडीज जो 136 पे आउट हुए। तो आई थिंक पिच तो बहुत अच्छी थी। 4th इनिंग में तो और ख़राब थोड़ी सी हो जानी चाहिए थी और ये चीज़ें थी सब। बहरहाल मुझे वो याद आ जाता है वक्त थोड़ा सा कि देखिए, मैं कैसी पे क्रिटिसाइज नहीं कर रहा, पार्ट ऑफ गेम, आपकी बात सही है। लास्ट ईयर जब रिजवान जो थे वो मेरा ख्याल है कि ज़ल्मी में थे शायद, नहीं मुल्तान सुल्तान। अच्छा मुल्तान सुल्तान, सॉरी, इसमें ज़रा गलती हो गई। तो वो उस वक्त भी 9 में से 10 मैच हारे थे, 10 में से 9 मैच हारे थे वो। और यही स्टाफ था उनका, जो मैं आज पूरा देखा मैंने सर, यही स्टाफ था, वही अब्दुल-रहमान थे, वही शाहिद असलम थे और सब थे। पर फिर पार्ट ऑफ गेम है, यस, मैंने खुद कहा पार्ट ऑफ गेम है। 136 पे आउट हो जाना और जिस तरह की कि आप तो मैच पे तो जाने की बात ही नहीं की ने आपने कि मैच पे जाना है, आपने मैच पे नहीं गए आप फिर बाद में आन के जी संभाल लो, थोड़ा कर लो। जब तक तो 6-7 विकेट्स आपके गिर गए थे, वो तो हमें थोड़ा सा नज़र आ गया था। ऑनेस्टली देखें, जो क्रिकेट से हमें था, कल दोपहर में मैंने यही कहा था कि मैं शाम को बात करूंगा थोड़ी सी इस बारे में। तो वो मुझे कुछ खदशा था कि क्रिकेट में ऐसा हो सकता है कि जो है वो शायद ऐसा हो जाए कि हैदराबाद अंदर आ जाए, 80 पे आउट हो जाए, 90 पे आउट हो जाए, सब लोग कह रहे थे। तो मैं था कि भाई हाँ ठीक है, तो इसीलिए मैंने शाम का आपको कहा था कि मैं शाम को आपको बताऊंगा। तो कहने का मतलब ये कि थ्रू आउट अगर हम देखें तो ये लास्ट 1-2 मैच जो हुए हैं ना, जो पिछले, उसमें पिंडीज़ ने और इस्लामाबाद ने इतना अच्छा, इस्लामाबाद ने पिंडीज़
को जीती थी वहाँ, जी। और हमने देखा कि ठीक है, यही पोजीशन हो गई थी उनकी और ये सब कुछ हो गया था। फिर आज हमने थोड़ा सा उसको देखा और यही एक क्रूशल मैच था। दूसरा वाला मैच तो ये लोग तो क्वालिफाई कर गए थे, तो आई थिंक बहुत ख़राब पिंडीज खेली है, और जाहिर है मैं कोई और अल्फाज नहीं इस्तेमाल कर सकता, इसलिए कि ये पार्ट ऑफ गेम है, इसमें होता है। बट आपने जिस तरह खेला ना, आप जीतने पे गए और ना आप सेव करने पे गए। जब तक आप सेव करने पे, आई मीन कि वो 158 और कितने थे, जब तक वो कहानी ख़त्म हो चुकी थी। आप बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही हुआ। और जस्ट टू रिमाइंड यू कि एक्चुअली पिंडीज जो है वो वही मुल्तान सुल्तान सी थी जिसको ख़रीद कर और फिर उसका नाम पिंडीज चेंज किया गया था। बट अब जब जैदी साहब हम टॉप 4 की बात करते हैं तो टॉप 4 में अपेरेंटली 2 नई टीम्स हैं, यानी हैदराबाद किंग्समैन तो है, एंड दिस मुल्तान सुल्तान वाज सियालकोट स्टैलियंस, जिसको फिर मुल्तान सुल्तान कर दिया गया था। ठीक है, नाम वही पुराना है बट डिफरेंट मैनेजमेंट और पूरा ऑल अराउंड सेटअप जो है वो पूरा डिफरेंट था। तो ये तो PSL 11 के लिए एक बहुत अच्छी बात है कि अगर टॉप 4 में हम देखें तो 2 पुरानी फ्रेंचाइजेस हैं और 2 नई फ्रेंचाइजेस हैं। ठीक है, इसमें तो कोई शक नहीं है कि बहुत सारे लड़कों को, बहुत सारे लोगों को मौका मिला, लेकिन जो कुछ मैंने इस पे ऑब्जर्व किया है PSL में, मेरा ख्याल है हमारे यंगस्टर को बाहर के प्लेयर से बहुत कुछ सीखने का मौका मिला। कप्तानी, फील्डिंग, बैटिंग, कि करना कैसे है, खेलना कैसे है। मैंने बहुत सारे मैचेस को ना बड़ा करीबी तौर पे देखा है, बड़ा माइन्यूटली, कि यार ये कैसे प्लेयर हैं, और ख़ास तौर पे ऑस्ट्रेलियन। बिल्कुल, आपने अगर उनकी फील्डिंग देखी हो, आपने उनकी कप्तानी देखी हो, आपने उनकी बैटिंग बॉलिंग देखी हो, तो आपको एक मज़ा आएगा कि नहीं यार ये माइंड सेट है इनका कि यार हमने खेलना क्या है। आपने स्मिथ वगैरह को देखा किस तरह खेलते हो, बिल्कुल, कि महसूस ही नहीं आपको होता कि यार ये थकेंगे कभी, बिल्कुल, या नहीं थकेंगे। वार्नर पूरे ओवर खेल गया 20 के 20, आपने देखा। तो इसमें आपको बहुत कुछ यंगस्टर को सीखने का मौका मिला, और ख़ास तौर पे जो मैंने इसमें सारे मैचेस में नोट किया, वर्स्ट हम लोगों ने फील्डिंग की है हमारे लड़कों ने, बिल्कुल वर्स्ट। यस, देखें सेंटर में अगर सबसे ऊंचा कैच चढ़ा हुआ हो ना जी, तो जो बाउंड्री लाइन का लड़का ना वो एडजस्ट करता है कि यार ये कैच मैंने पकड़ना है जी। अभी लास्ट में भी आप देख लें जो 2-3 कैच छूटे, आप किस लेवल के प्लेयर हैं पहले ये देखें आप। अगर मैं अभी बात कर रहा था बाहर कि मैंने अभी सैम अयूब को पढ़ा था कि एक स्कोर उनका 8 लाख का पड़ा उनको जी, एक स्कोर 1 रन 8 लाख कुछ हज़ार का, 1 रन बिल्कुल 1 रन। तो हमें 8 लाख वैसे ही दे दे कोई महीने के, तो खेलेंगे नहीं। तो बात यह है कि इनके ऊपर खर्चा हुआ है जी, इनके ऊपर पैसे लगे हैं, इनको दिया है पैसा, मतलब लगने का मतलब है इन्होंने खरीदा गया है टीमों की तरफ से। तो इनको परफॉर्मेंस वो देखनी चाहिए कि यार हमने 10 के 10 मैच हो गए, हमने परफॉर्मेंस क्या दी, क्यों। आपने बॉलिंग भी करा ली, ये नहीं मैं उसका बड़ा फ़ैन हूँ, मैंने उसकी बड़ी अच्छी इनिंग भी देखी है, ये बात नहीं है, लेकिन आप किसी को 10 मौके देंगे। अगर आप मुल्क का मैच हो रहा है, आप उसको 10 मैच खिलाएंगे। साइम अयूब को तो मिल रहे हैं जनरली, मैं आपसे, साइम अयूब को तो सिर्फ फ्रेंचाइज में 10 मौके नहीं मिल रहे। सवाल ये, मैं पर्टिकुलर साइम अयूब की बात नहीं कर रहा, मैं तो बता रही हूँ कि पाकिस्तान टीम में, मैं कह रहा हूँ आपने भी फॉरनर्स को देखा होगा खेलते हुए कि किस अंदाज में खेले हैं, फील्डिंग कैसे की है, और अगर यंगस्टर ने किसी ने कैच छोड़ा है उसको भी जाके उन्होंने शाबाश दी कि यार अभी मैच है। तो ये आपको बहुत कुछ सीखने को मिला, क्योंकि बहुत सारे लड़के यंगस्टर थे जो मुल्क की तरफ से नहीं खेले हुए, लेकिन PSL में उनको मौका मिला, तो उनको इतने बड़े प्लेयर्स के साथ ड्रेसिंग रूम, डग आउट में बैठने का मौका मिला। और मैं ये समझता हूँ कि उनके लिए बड़ा एक, मैं कह रहा हूँ अकेडमी थी समझ लें, जितने दिन भी ये PSL हो, ये सारी टीमों के लिए, ये जो लीग्स होती हैं यही तो एसेंस होता है। देखो ना, यहाँ आपको बात करने का मौका मिला, यहाँ आपकी अंग्रेजी भी बेहतर होती है, ड्रेसिंग रूम शेयर करने का मौका मिलता है। जब एक इंग्लिश प्लेयर पाकिस्तानी यंगस्टर से जो नहीं बोलता, उससे आके वो मैच के दौरान या बैटिंग के दौरान बात करता है, तो वो कुछ समझता है तो बताता है ना। अरफात मिन्हाज के अंदर भी देखा इस बार, सर यही काम हमारे लेजेंड्स क्यों नहीं कर रहे जादी साहब। अगर हम स्मिथ है उनकी, या लबुशेन है, मैक्सवेल है, उनसे अगर हम ये हासिल करें, हमारे लेजेंड्स कहाँ। मैंने सर आपको जो तमीद बांधी है उसकी बंधाई है कि आपने बैटिंग उनसे सीखी, बॉलिंग सीखी, फील्डिंग सीखी, क्या सीखा, ठीक है। और जब आप मैच पे आपने, मैं देखा कि मैंने तो उसको थका भी नहीं देखा स्मिथ को किसी वक्त, बिल्कुल जितनी भी मैंने उसकी बैटिंग मैं यही देखता था कि यार ये कभी पानी ये वो बल्ला फला, ये मुख्तलिफ चीज़ें हम लोगों को देखते हैं टाइम लेने के लिए,
कि यार बूट खोल दिया, पानी मंगा लिया, ग्लव्स उतार Delay लिया, tactics छोटी सी चोट लगी उसको हिलाना शुरू कर दिया, ये सारे हम पार्ट ऑफ द गेम है। बिल्कुल और हमने ये देखा है क्रैम्प्स करीब भी से। पड़ते हैं हमारे कुछ तो बहुत कुछ पड़ता है और वो फिर Sometimes ऐसा cramps, पड़ता है कि sometimes बाद में पता लगा गेंद ही नहीं वहाँ लगी, हाथ पे भी नहीं लगी। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं क्योंकि ये, लेकिन फिर भी इस चीज़ों से आप सीखें और अपने मुल्क के लिए डिलीवर करें। बिल्कुल फील्डिंग हमने तकरीबन काफ़ी लड़कों ने वर्स्ट की है बिल्कुल और वो ये लड़क बुरे नहीं हैं, तो आप कहाँ सीखेंगे ये बता दें आप। बिल्कुल। और स्पेशली इससे बड़े पिंडीज ने मैचेस जैसी जिसके आपको फील्डिंग की पैसे है। दिए जा रहे हैं और खूब दिए जा रहे हैं, बिल्कुल। खूब दिए जा रहे हैं। गेम तो फोकस की बात है। वहाँ आपने दिखाना है, यू हैव टू शो फोकस की बात है, बिल्कुल जैसे फोकस फोकस लूज करते हैं तो- ये देखा ना, आप बड़े प्लेयरों से खाली ड्रेसिंग रूम में खाने पीने के अलावा भी तो कुछ सीखे ना, बिल्कुल तब भी तो आप मज़ा तो तब आएगा कि यार मैंने इसमें से ये सीखा, मैंने वार्नर से ये सीखा, मैंने उसको देखा, उसको कूल कप्तानी करते फिर भी हमारी तरह वो गुस्से वाले नहीं है। ठीक है, अपने मुल्क में हारते हैं, ये नहीं कि हारते नहीं है, वार्नर साहब आउट नहीं है, सारे ही आउट हुए हैं, लेकिन उन्होंने जो क्लास दिखाई है ना, उन्होंने 20 में वो नई शॉट्स आपको इंट्रोड्यूस कर दी हैं जी, जो आप खुद ही कोई पैडल शॉट थे उन्होंने और कहीं निकाल दी हैं, खाली पहले स्वीप चल रही थी, तौसीफ साहब पैडल ये जो बात जैदी साहब कर रहे हैं, वाकई यंगस्टर्स को तो भरपूर सीखने को मिला है। बट फील्डिंग, यस, आज पिंडीज जिस तरह आपने शुरू में कहा था कि हैदराबाद किंग्समैन ने जो है वो तो खेला ही खेला, बट पिंडीज इतना बुरा खेली कि हैदराबाद किंग्समैन आपको और आउटशाइन करते हुए दिखे। पैथेटिक फील्डिंग बाय रावलपिंडीज। जी हाँ, बिल्कुल। और जाहिर है कि जब गेम का सिनेरियो हम देख रहे थे और सारा कुछ देख रहे थे, तो हमें हर आदमी को देख के ज़रा सा मैं तो फील कर रहा था कि क्या क्या हो क्या रहा है। तो जाहिर है कि या तो जो लोग, ये मैं नहीं कहता कैच छूटते हैं, अपनी जगह होता है सारा, लेकिन या तो पहले से सबको कुछ था कि यार शायद हम ये मैच जो है ना, जो सिनेरियो चल रहा है शायद जीत ना पाए। जहनों में तो था, ये नहीं था कहीं भी नहीं, सिर्फ ख्वाजा नज़र आ रहा था जो कि ख्वाजा ने कुछ किया और वो ठीक था। बाकी कप्तान से लेके आपको कहीं भी नज़र नहीं आया कि आप कहीं पे जा रहे हैं कुछ करने के लिए। फील्डिंग, यस, पुअर फील्डिंग अपनी जगह है। तो अब कप्तानों के कप्तान जैदी साहब ने कहा कि सीखने का है, बिल्कुल ये ठीक बात है। ये गोरों को पता भी नहीं चल रहा, ये 40 की गर्मी में तो आदमी, मैंने देखा है यूएई की गर्मी में वो लोग वो जैकेट पहन के, आइस जैकेट पहन के इन लोगों ने टेस्ट मैच खेले हैं। ये तो हमें पता है, ये फील करने पे, मगर ये इतने टफ होते हैं कि आपको नज़र आ जाता है। हमारे तो सीनियर भी सीख रहे हैं, वो कहते हैं हम अभी सीख रहे हैं, तो फिर तो आप जूनियर की तो बात ही छोड़ देना। वो बट तौसीफ साहब एक ही चीज़ है, लेकिन एक चीज़ मैं आपसे उस पर एक और कंटिन्यू करना चाहूँगी क्योंकि हम पिंडीज की बात कर रहे हैं। मोहम्मद रिजवान की प्रेस कॉन्फ्रेंस, और मोहम्मद रिजवान प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहते हैं कि अगर मैं अच्छा खेलता रहता तो आप मीडिया वालों के पास मुझसे सवाल करने के लिए क्या होता, मेरी परफॉर्मेंस ऐसी इसलिए तो आप लोग मुझसे सवाल कर रहे हैं। मतलब इतनी डिनाइल, और डिनाइल के बाद आप एम्बैरस भी ना हो इस सब पे, बहुत एक अजीब सा ये जेस्चर था। सर इतनी हमने बातें कर दी, अब कोई ऐसा लफ्ज़ ना निकल जाए कि जिससे आप लोग कहेंगे यार लाइव चल रहा है कहीं ऐसा कुछ। और आप ऑनेस्टली बता रहा हूँ कि हमने इनके लिए इतनी बातें कर दी हैं, और आप देखें जब वापस आ रहे हैं, शेक हैंड कर रहे हैं ना, आप ज़रा देखें तो उनके कप्तान से कैसे हंस के और मिल रहे हैं उनको, थोड़ा ठीक है हंसे हैं, बिल्कुल सही है, लेकिन जिस तरह आप जप्पी डाल रहे हैं उससे और दूर से ही कर रहे हैं, हम तो बेबस है ना। हम बैठ के अगर बात कोई कर देंगे तो वो कहेंगे, इसका मतलब है कि वो जो एक खूंटा होता है ना जिसमें गाय बंधी भी होती है, तो वो इतना तगड़ा खूंटा है कि वो हिलाने वाला कोई नहीं है। जब भी उनके ऑनर भी कह रहे हैं भाई मेरा कप्तान है, मेरा कप्तान है, कप्तान क्या कर रहा है। ये तो क्लब क्रिकेट में बाहर बिठा देते हैं लोग, बिल्कुल। ये क्लब क्रिकेट जो होती है इसमें कहते हैं यार रेस्ट कर लो भाई, तो अब छोड़ो सारे, कोई भी हो, XYZ कोई हो, लेकिन वो उनको शर्मिंदगी कोई नहीं है, उनको कोई शर्मिंदगी नहीं है। वो अगले साल किसी और टीम में आएंगे, उसका भी हशर नशर करेंगे। अगर इसी तरह का उनका एटीट्यूड रहा तो टीम तो आपके पास बहुत अच्छी थी यार, टीम खराब थोड़ी थी आपके पास, लेकिन आपकी जो जिसे कहना चाहिए एक हट धर्मी और आप मैं ना मानूं वाली बात, वो आपको ले डूबी है। बिल्कुल ऐसी। जैसे सब ये जो आपने अभी एक जो है एक एंगल दिया हमें यहाँ पर कि
जो एक एटीट्यूड है ना, जो एक विनिंग एटीट्यूड है, सीखने वाला लर्निंग एटीट्यूड है, वो दिखाई नहीं देता। रिजवान का एटीट्यूड, जिस तरह कि अभी बात की सवेरा ने और तौसीफ साहब ने भी, कि हार के भी वो महसूस नहीं हो रहा कि वो हारे हुए हैं, मतलब 10 में से 9 मैचेस हार गई है उनकी टीम। वो ऐसे लग रहा है कि अभी सब अच्छा है, बेहतरीन नदामत नहीं दिखती। यस। और लबुशेन जब हार रहे थे, ऑस्ट्रेलियंस की आपने बात की, जब पहले 4 मैचेस वो हारे थे, हर मैच में उनकी बात सुन के एक मोटिवेशन मिलती थी, चाहे वो फैंस हो या हम यहाँ पर बैठे हो, कि लगता है हैदराबाद कमबैक करेगी। मुल्तान के ओनर की भी यही बात है। तो ये डिफरेंस, इसको कैसे एक्सप्लेन करें? आपको ये महसूस हो रहा होगा, कमेंटेटर भी शायद कह रहे थे कि ये 159 को चेस कर रहे हैं शायद। जी बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे ही। ऐसे ही बॉडी है ना? लैंग्वेज ही ऐसी थी। अब बस थी सबकी कोशिश ऐसे Yes. कि यार 158 किसी तरीके से हो जाए, ऐसे ही था। बिल्कुल। और दूसरी टीम को रही थी कि ये ना हो, तो वो कामयाब हुए। बिल्कुल ऐसे। जब आप देखो ना, क्रिकेट बाई चांस है, गेम ऑफ अनसर्टनिटी है, इसी वजह से है। लेकिन यहाँ नहीं हुई। पिंडी के मामले में अनसर्टनिटी कि आप 10 में से 8-9 मैच हार गए। तो लड़के तो 20 में तो कोई चलते हैं, 2 लड़के चलते हैं, 2 अच्छी बॉलिंग करते हैं, फील्डिंग अच्छी होती है। लेकिन आप अगर घर से ही हार के जाए ना, तो बंदा नहीं जीता। बिल्कुल। और घर से ही आप हार लेके जाएं। हमने बड़े मैच खेले हैं, ऐसे कप्तानी भी की है, लेकिन घर से जीत के गए, अल्लाह की मेहरबानी से ग्राउंड में भी हौसला दिया। और लड़कों का होना भी ये चाहिए। और 20 में आपको पता, कुछ नहीं कह सकते आप। जब आप उन बड़े प्लेयरों के जो 100 करते हैं, उनके कैच आप छोड़ देंगे और इजी कैच छोड़ देंगे, फिर आप कहेंगे जी हम आउट कर लेंगे। और कमेंटेटर भी नहीं जी बड़े आला फील्डर हैं। ओ भाई, आला फील्डर वो होता है जो मौके पे करके दिखाए। बिल्कुल ऐसे। ठीक है, जहाँ सारे ही मार रहे हैं तो वहाँ मैं भी 2 छितर मार लूंगा, क्या फर्क पड़ेगा। तो वहाँ होता है जहाँ आप एक्सेप्शनली कुछ करके दिखाएं कि मैंने, ये मेरी फील्डिंग है, ये मेरी बैटिंग है। 1 मैच में हो गए फेल, 2 मैच में हो गए, चलो 8 मैचों में से आप 7 में, आपने 4 मैच हैदराबाद हारी है जी लगातार, बिल्कुल। तो उनको हार की प्रैक्टिस होनी चाहिए था ना, बिल्कुल तो ऐसे। उन्होंने जीतने की प्रैक्टिस करनी। बिल्कुल। तो बात सिर्फ ये होती है क्रिकेट बाई चांस है, लेकिन इतनी भी बाई चांस नहीं है कि आप कैचेस भी छोड़ें और आप वो हों जो मुल्क से भी खेले हुए हों, और आपने हर जगह के दौरे भी किए हों, हर मुल्क में दौरे, उनके लिए ज्यादा। बिल्कुल तौसीफ साहब ने सही बात किया कि यकीन करें, उनके लिए तो गर्मी एक ऐसी चीज होती है कि आदमी वहां अपना शुरू हो जाएंगे लोग। लेकिन उनको पता है कि यार यू हैव टू एडजस्ट योरसेल्फ। फील्डिंग कर रहे हैं तब वो एडजस्ट करते हैं। अच्छा, फील्डिंग में भी आप कभी देख लें, आप गोरे को, वो खुद अपना स्टार्ट लेता है, उसको कप्तान को कहने की जरूरत नहीं है कि यार आगे आगे रहीं, बॉलर के रन अप के साथ, रन अप के साथ। यस, बिल्कुल। मतलब आपने माशाल्लाह इतनी क्रिकेट को बोला है कि आप भी समझते हैं ये लोग, कि हमें भी ये पता था कि यार जैसे ही बॉलर स्टार्ट ले आप करना शुरू। हाँ। तो बेसिक ये चीजें हैं, ये क्रिकेट की चीज। कैच आप यहाँ से ले रहे हैं, आप छाती पे लग रहा है, यहाँ गिर रहे हैं, किसी मैच में भी, क्यों जी, बिल्कुल। आप उसके पैसे ले रहे हैं खेलने के, बिल्कुल ऐसे ही। ठीक है ना। जो आप जिस चीज के पैसे ले रहे हैं उसमें तो आप अकेले प्रैक्टिस करें। आप ग्राउंड में जाके कहें 100 कैच मुझे कराओ भाई, किसी अपने दोस्त को ले जाएं, उसमें से जितने कमाए हैं उसमें से 2000 उसको भी दे दें कि यार 100 कैच कराए। तो ये बेसिकली क्लब क्रिकेट से, ऑर्गेनाइजर से, जो पुराने लोग हैं जो समझते हैं, जिनकी फील्डिंगें अच्छी रही हैं। इत्तेफाक ऐसा है कि पाकिस्तान में बहुत कम रहे हैं। इमरान अजीज जैसे फील्डर या डंकन शार्प होते थे, अगर आपने नाम सुना हो, तो वो ऐसे बहुत कम फील्डर होते थे जो आपको पता लगता था कि नहीं यार। और वो बताते थे बाकायदा कि बिला वजह अगर बाउंड्री लाइन से बाहर चला जाए तो वहां से आपने कीपर पे थ्रो नहीं करनी, क्योंकि आपने अपनी एनर्जी नहीं जाया करनी यहाँ की। जब जरूरत हो फिर आप गोली की तरह फेंके, फिर आप फेंकें, ताकि पता लगे कि यार आप क्या चीज है। आप शो ही ना करें अपने आप को कि यार आप क्या चीज हैं। तो ये चीजें जो है ना, ये बेसिक हैं, इसको आपने सीखना है। अभी भी टाइम है कि नेटों पे जाके जो अपने मुल्क के मैचेस आ रहे हैं उनसे पहले आप बड़ा कुछ सीखें और परफॉर्म करके बताएं। आप देखो ना, वैसे ही तो कैच ऐसे नहीं, तो ये नहीं मैं कहता कि पाकिस्तान को कैच नहीं पकड़ता, बड़े बच्चे। सैदी साहब, इतना साल आपने पाकिस्तान क्रिकेट को सर्व भी किया है, क्लब्स में भी जो है, जिस तरह गेम अवेयरनेस की बात करते हैं, ये गेम अवेयरनेस कैसे हमारे लड़कों में डाली जाएगी? वक्त एक ब्रेक का हुआ है, हम ब्रेक से वापस आएंगे तो ज़रूर ये जानेंगे कि ये मतलब एक अजीब सी, वो कहते हैं ना, ये कौन सी चिड़िया है गेम अवेयरनेस जो हमारे लड़कों में नहीं आती। गेम अवेयरनेस। ब्रेक का वक्त हुआ है, ब्रेक से वापस आते हैं, डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं।
एंड वेलकम बैक टू जोर का जोड़ PSL 11 स्पेशल डिस्कशन हमारी हो रही थी, जो आज पहला मैच खेला गया जहां पे हैदराबाद ने जो है वो क्वालिफाई किया टॉप 4 के लिए, एंड उसके बाद जो दूसरा मैच हुआ जहां पे डिसाइड होना था कि कौन सी टीम जो है वो सेकंड नंबर पे एंड अप करेगी और कौन सी थर्ड पे। मुल्तान सुल्तान से इस्लामाबाद यूनाइटेड एक दूसरे के मद्दे मुकाबिल थे। इस्लामाबाद यूनाइटेड ने जीत हासिल की। एंड तौसीफ साहब, ये क्या मोहब्बत है मार्क चैपमैन को पाकिस्तान से। मतलब पाकिस्तान के अगेंस्ट खेल रहे हो, ही लव्स प्लेइंग अगेंस्ट अस। पाकिस्तान में PSL खेल रहे हो तो अब PSL खेलते हुए भी मार्क चैपमैन एक ऐसे प्लेयर हैं जो कि मतलब मुझे लगता है ही लव्स द कंडीशंस हियर इन पाकिस्तान एंड ही लव्स टू प्ले हियर। बिल्कुल। और ये आपको बताऊं कि ये न्यूजीलैंड जैसा आप सबको भी पता है वैसे भी कि आबादी कम जरूर है, मगर के पास जो आता है ना जी, वो बड़ा तगड़ा प्लेयर आता है। और इन्हें तो आप हांगकांग देखें से लेके उसको- गए ना अपने पास। देखिए वो लोग बिल्कुल लेके गए, और कई ऐसे मिसालें हैं जो दूसरी कंट्री से, साउथ अफ्रीका से ऑस्ट्रेलिया आ गए या इंग्लैंड शिफ्ट हो गया, इस टाइप के प्लेयर काफ़ी। तो देखिए ये आप इनकी गेम देखें इनकी कि ये जब बैटिंग करने जाते हैं ना तो ये मतलब इधर उधर उनका ध्यान नहीं होता, वो फोकस उनका खेल के ऊपर होता है, और उनकी परफॉर्मेंस की वजह यही है कि वो सारा फोकस उनका होता है। और हर बार बार आन के नहीं मिल रहे हैं आपस में खड़े होकर बात करने शुरू कर दी, नहीं, वो अपना खेले, उधर से उन्होंने फोकस किया और वो देख रहे होते हैं कि मुझे क्या रिक्वायर्ड है। अब वो गेम अवेयरनेस की जो बात है ना, देखिए गेम अवेयरनेस क्या है, आपके सामने बोर्ड लगा है, कोच ने आपको जो भी दिया है सब अपनी जगह है, अंदर चले गए तो अब तो वो टाइम ही ख़त्म हो गया कि आपको बार बार मैसेज अब नहीं जा सकते आपके। और अगर आपके पास के लिए बार बार मैसेज जाते हैं इसका मतलब है आप में कुछ भी नहीं है, आप बिल्कुल यहाँ से खाली हो, कुछ भी नहीं है। देखो बोर्ड सामने लगा है, रिक्वायरमेंट क्या है वो आपने देखना है अंदर, और वही एक अच्छा और बड़ा प्लेयर है जो सामने देख के कि जी मेरी ये रिक्वायरमेंट है और मैं इस तरह। हमारे यहाँ तो कई ऐसे मौके ऐसे आए जब बैट्समैन सामने खड़ा हुआ है और जो है वो टेलेंडर जो है वो टेलेंडर मीन के वो अपने आप को बैट्समैन ही समझता, वो चला के आउट हो गया और चलो वहाँ से सब ख़त्म हो गया। तो ये चीज़ें जो है ना ये गेम अवेयरनेस ही है, और हमने तो देखें उस वक्त के प्लेयरों से सीखा है जी, सीधी बात है। और इस वक्त मेरा ख्याल है सीखने से ज़्यादा जो है ना अफरा तफरी ज़्यादा है, सीखने की कोई कोशिश नहीं करता कि हमें करना है और क्या नहीं करना है। वो ठीक है, आप पैसा मिल रहा है, पैसा लें, ज़रूर लें आप, लेकिन कुछ नज़र तो आपको आना चाहिए। ये हमारे ही मुल्क में क्यों है, दूसरे मुल्क में क्यों नज़र नहीं आता? सारे मुल्कों में आप देख लें कैसे कैसे प्लेयर हैं, वो 35 बॉल पे वो 100 कर रहा है, वो कह रहे हैं। अब हम मिलाना शुरू कर देते हैं इसको इससे। मैं इसके बहुत खिलाफ हूँ कि आप किसी प्लेयर को किसी से मिला रहे हैं, आप सीधे, मैं बहुत खिलाफ हूँ इसके कि यार आप ये बाबर यहाँ का प्लेयर अच्छा है यार, आप कोहली से मिलाए जा रहे हो, यही आपस की लड़ाइयाँ शुरू हो, वहाँ से कोई नहीं आता मिल के आप वो अच्छा है ये अच्छा है, हाँ। ये कोई भी नहीं कहता। हाँ, इंजमाम को जो ड्रेविड ने कहा है, देखिए अब आप क्या उसने कहा है कि जी मैंने ऐसा प्लेयर नहीं देखा, इतना अच्छा मिडिल ऑर्डर का प्लेयर मैंने नहीं देखा। बिल्कुल, सब कहते हैं, सहवाग ने भी कहा है, बल्कि पूरी दुनिया ये कहती है। ये कंपैरिजन वाला बड़ा मामला कि मुल्तान से एक प्लेयर आके इनिंग खेल देता है, हम कहते हैं इंजमाम मिल गया, कोई लड़का कवर ड्राइव कर दे तो हम कहते हैं बाबर मिल गया, कोई लेफ्टी अच्छा मिल जाए सईद अनवर मिल गया। हमने सीखने की सिखाने की बात की जैसा, हम पीटर सीडल से हमारे लड़के क्यों नहीं सीख रहे। 3 ओवर में आज भी 24 रन, बहुत इकनॉमिकल। वसीम आज भी महंगे तरीन, 3 ओवर भी पूरे नहीं और 40 रन उन्होंने दे दिए। तो ये यहाँ पर आकर हमारे लड़कों को क्या हो जाता है, हमारे सीनियर बॉलर्स को भी देख लें, यहाँ पर भी देख लें, लर्निंग नज़र नहीं आ रही। वो जो जानवन है ना वो मखाला 41 के हैं। हाँ जी, 41 के हैं पीटर सीडल। तो यहाँ जो जानवन 41 का वो 45 का मखाला। अच्छा, तो वैसे 5 उसने आके बच्चे किए होते हैं। हाँ तो जी, ये भी ठीक है। और जो उनकी फिटनेस है ना वो उसके ऊपर फोकस करते हाँ हैं जी। कि यार मुझे क्यों बुलाया गया, 20 खेलने क्यों बुलाया गया, मेरा रोल क्या, बॉलिंग क्या है। अब बस कोई बंदा ये बताने वाला नहीं होता कि भाईजान आपने कुछ नहीं करना, आपने ख्वाजा को बस स्ट्राइक देना जाके, यही है ना। अगर आपने जो क्रिकेट की ABC है, एथिक्स है, तरीकाकार है, वो आपको बेसिकली क्लब से सिखाया जाता है, तो ना। बाकी तो आप जब प्रोफेशनल हो जाते हैं फिर आपका डिपार्टमेंट सिखाए या जो मर्जी कहे, लेकिन सीखता आप क्लब से हैं। और जो कोचेज आपके क्लब में होते हैं वो इतने बड़े कोच नहीं होते,
लेकिन समझते वो सब कुछ है। ऑफ द फील्ड जो आजकल समझाना ना, वही आपको पता पढ़ाई है क्रिकेट की, जो मैंने फीलिंग की, जो मैं समझता हूँ कि किस तरह आप रन अप देख रहे हैं, आप बॉलिंग देख रहे हैं, आप कैच करने का तरीका देख रहे हैं, गेंद रोकने का तरीका देख रहे हैं। आपने बहुत सारे गेंद देखे होंगे कि आपने वो आप सामने आई नहीं, आपने लात ही सामने रख के नहीं रोका, आप साइड से रोक रहे हैं। बिल्कुल, जरा भी अगर फंबल हुई तो आप चौका हो जाएगा। और हुए ये हुए हैं। पहले ये होता था कि आपके लगी, आपके पैरों से नहीं लगी, आपके सीने से रुक गई, चौका रोक गया आपने। और कितनी बड़ी बात होती है कि जो चौका हो रहा हो वो 1 रन हो, जो छिक्का हो रहा हो उसको आप अंदर ले आए तो वो 2 रन हो। तो ये आपकी क्रिकेट की जो तरीकाकार है, खासतौर पे 20 पे, मैं बिल्कुल यहाँ कहूँगा कि शान मसूद ने 2006 में मेरे साथ दौरा किया था अंडर-19 में, 2006 में। नो डाउट वो खेला और अच्छा खेला, उसने कोशिश की है, ट्राई उसने की है रन करने की कि यार, और आप, लेकिन उसको भी पता है कि मैंने 20 का कोई नहीं खेलना, ना खिलाना किसी ने, ऐसा ही है ना। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन वो ट्राई करता रहा कि यार मैं रन, और उसने अब के अच्छी इनिंगें खेली हैं, मैंने कई इनिंगें सेम वो जो आप पूछ रहे हैं ना कि कहाँ से आप सोचते हैं, उसको ये भी पता है मुझे 20 नहीं खिलाए जी, कर क्यों खेल रहा है। वो कहता है यार मुझे पैसे मिले हैं, मुझे खरीदा गया, किसी टीम ने मुझे खरीदा है, मैंने उसको बताना है और बड़े प्लेयरों में खेलना है, तो बड़े प्लेयरों में तो मैंने दिखाना है करके। तो जब आपकी सोच ये होगी कि यार कोई नहीं, खैर है, इजी हूँ मैं, तो वो ऐसे इजी से क्रिकेट नहीं होती, कोई भी गेम नहीं होती। आपको 100% देनी है। ये किसी को नहीं गरज कि आप रात को सोए थे कि नहीं आपने खाया था, क्या खाया, आपके पेट में दर्द क्यों हो रहा है, आपके क्या हो रहा है, ये कोई नहीं पूछता। लोगों को चाहिए ऑलराउंड परफॉर्मेंस। और 20 के मैच में मैं समझता हूँ जितने आप ऑलराउंडर है ना, समझ लें, बैटिंग, बॉलिंग, फील्डिंग, आप उतने ही टीम का एक हिस्सा है। अच्छा, और अगर आप एक प्रोफेशनल एथलीट हैं तो आपको ये सब कुछ ना बताने की जरूरत है कि आपने क्या खाना है, आपने कैसे खुद को हैंडल करना है, क्योंकि आप एक थरो प्रोफेशनल होने चाहिए। वक्त एक ब्रेक का हुआ है, ब्रेक पर जा रहे हैं, ब्रेक से वापस आएंगे, कॉन्वर्सेशन आगे बढ़ाएंगे। वेलकम बैक टू जोर का जोर PSL 11 स्पेशल। डिस्कशन को वहीं से आगे बढ़ाएंगे, बात करेंगे इस हिस्से में टॉप 4 के हवाले से। और पेशावर ज़ल्मी पहले नंबर पर है, इस्लामाबाद यूनाइटेड दूसरे नंबर पर है, यानी कि ये दोनों टीमें खेलेंगी क्वालिफायर और एलिमिनेटर खेलेंगी मुल्तान सुल्तान्स और हैदराबाद किंग्स मैन। हैदराबाद ने सबको सरप्राइज़ किया है। तो उसी भाई आपकी जाने बढ़ेंगे। पेशावर का सफ़र भी, चूँकि हमने तो इन तमाम टीमों का जो सफ़र है उसको रोज़ाना की बुनियाद पर पोस्टमार्टम किया इनकी परफॉर्मेंसेस का, तो जो टीम इतना ज़बरदस्त परफॉर्म करके आती है तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई जिंक्स ज़रूर होता है आगे आके। तो क्या लगता है आपकी टॉप 2 टीम्स कौन सी हो सकती हैं, इस हवाले से बताइएगा। टॉप 4 में ज़्यादा अच्छी टीम, ज़्यादा परफॉर्मेंस के हवाले से रिलायबल आपको कौन सी टीम लग रही है? देखिए, मेरे अपने ख्याल से जो है पेशावर और इस्लामाबाद जो है मुझे वो जो है आती हुई दिखाई दे रहे हैं आगे। और बाकियों का हैदराबाद का सफ़र मेरे ख्याल से तो ठीक है, 4 में आ गए अपनी जगह, नेवर नो, अगर और इस तरह के कोई एक आध मैच और ऐसा हो गया, यानी फाइनल पेशावर ज़ल्मी और इस्लामाबाद यूनाइटेड को कह रहे हैं आप? जी, मेरा अपना ख्याल है कि ये दोनों आएंगे उसमें। ठीक है। ज़ैदी साहब, आपके नज़दीक कैसी परफॉर्मेंस रही इन टॉप 4 टीम्स की, या यही डिजर्विंग टीम्स थी, या आपको लगता है कि कोई एक आधी टीम इनमें से बाहर हो सकती थी और कोई लाहौर, कराची, कोयटा में से कोई टीम इन हो सकती थी? सर देखिए, जो जीत के आया वो तो डिजर्विंग ही आप कहेंगे ना, फिर उसको तो आप नहीं कह सकते यार, नहीं कर सकते ना आप, जो जीत के आए हैं। और मेरे मोहम्मद रिजवान को डिजर्विंग नहीं लगती राय में पिच पे या मैच में डेड डे काउंट्स। जिस दिन मैच हो रहा हो ना वो काउंट करता है, उस दिन का पिच। अब तो देखा ना, आपको क्राउड भी मिल गया चले आने वाले मैचों में, ऐसा ही है ना। प्लेऑफ के लिए अवाम ने मुतालबा की है, टॉप ट्रेंड बना है अभी सोशल मीडिया पर, अभी हुकूमत ने फैसला नहीं किया, सिर्फ इजाजत पास कहीं से मिलेगा नहीं, लोग हमारे पीछे पड़े हुए कि यार आप टिकट ले गए, कहाँ से मिलनी फाइनल। वैसे ये सबसे ज्यादा सुकून था इस पूरे, तो मैं बता रहा हूँ ना, तो बात ये है कि देखें मुल्तान सुल्तान ये जो भी टीमें आई हैं ना, ये अब लड़के आई हैं। हैदराबाद पे भी एक हौसला हुआ कि हम कर सकते हैं, और वो भी कोई नए प्लेयर बिल्कुल नहीं है कि वो यार क्रिकेट नहीं खेले। लेकिन उस दिन आपकी लक भी काउंट करती है, उस दिन आपकी पिच भी काउंट करती है, उस दिन आपका टॉस भी काउंट करता है कि क्या मामलात हैं
उस दिन के। आप ये नहीं कह सकते कि जी पिछले हफ्ते उसने 100 किया था आज के भी करेगा, ऐसा नहीं है। हमने जो जितनी क्रिकेट देखी है, आप उस दिन अच्छा करें जिस दिन खेल रहे हैं। उस दिन आप समझे कि मैंने पीछे कुछ नहीं किया, 10 के 10 मैचेस में मैंने कुछ नहीं किया, ये जो मैच आ रहा है मैंने ये जिताना है। ये आपकी जब होगी ना प्लानिंग, आपकी सोच, आपकी टीम के लिए वर्किंग, तो आप ज़रूर कुछ ना कुछ करेंगे और जीतेंगे। तो वही जो फिर अच्छा करेगा तीनों फील्ड में, फील्डिंग, बैटिंग, बॉलिंग। तो मैं यही समझता हूँ कि मुझे तो फाइनलिस्ट कौन? मेरे तो मुल्तान सुल्तान का मेरा थोड़ा सा है कि यार ये फाइटर अच्छे ठीक है, हैं। ठीक है। और तो दूसरी टीम? दूसरे कोई आ जाए जी, इस्लामाबाद आ जाए। देखा ना पहले तो बहुत लोगों के थे है यार के लाहौर, हमारी तो वैसे लाहौर के साथ थी स्टार्टिंग जो भी है, लेकिन आज हम सब जोर का जोड़ का जो पैनल है ना, हम चारों हैदराबाद के साथ थे, ये भी आपको बता दें आज हम। और मैं मतलब अफसोस कराची से हुआ। जी तौसीफ साहब। मुझे थोड़ा सा अफसोस हुआ, ये नहीं कि हैदराबाद आ गई या क्या हुआ, ये जो है बहरहाल ये तो एक है कि इस तरह हो सकता है, इस तरह हो सकता है। बट आई थिंक लाहौर ने क्रिकेट बहुत अच्छी खेली थी। ठीक है, वो पीछे जो पिछले सालों में उन्होंने है, लेकिन मुझे ऑनेस्टली दिल से मैं बता रहा हूँ कि मुझे अफसोस हुआ है कि लाहौर बाहर हुई है। हैदराबाद आने की खुशी है, यस, लेकिन अगर कोई किसी के थ्रू कोई आती है तो फिर वो थोड़ा सा डाउटफुल ज़रूर हो जाता है। अल्लाह करे ऐसा कुछ हो कि हैदराबाद फाइनली में चला जाए और तौसीफ साहब, जीत पाकिस्तान जाए के आगे साथ जाके। हमेशा लेकिन ऐसे होता है। परफॉर्मेंस के थ्रू आई है, किसी के थ्रू तो नहीं आई। पाकिस्तान के साथ होता है, वे पाकिस्तान के ही लोग हैं ना जो इसमें मौजूद हैं, लोग Exactly. पाकिस्तान के ही हैं ना सारे जो मौजूद हैं इसमें। बहरहाल गुड लक सबके लिए, लेकिन लाहौर सिर्फ मुझे ये है कि यार ये आती तो ज़रा सा जो है ज़रा टक्कर और अच्छी हो जानी थी। बिल्कुल, मुकाबला और सख्त हो जाना था। बट लेट्स सी कि हैदराबाद जो है वो क्या करती है जब नॉकआउट स्टेजेस में आती है। क्या नॉकआउट स्टेज में हैदराबाद वो 80 रन वाली हैदराबाद दिखेगी या फिर हैदराबाद वो 240 वाली हैदराबाद दिखेगी। और दूसरी तरफ जहां हम इन टॉप 4 की बात कर रहे हैं और जिस तरह उमैर ने बात की, पेशावर ज़ल्मी कहते हैं ना कभी कभार कोई एक बैड डे आता है, आई होप वो नॉकआउट्स में ना आए। इनफैक्ट दे विल हैव 2 चांसेस, तो उनको ये क्वेश्चन जरूर है। बट लेट्स सी कैसी परफॉर्मेंस होती है। तौसीफ साहब बहुत बहुत शुक्रिया फॉर ज्वाइनिंग इन, थैंक यू फॉर बीइंग हियर। जैदी साहब, वक्त यहाँ पे जोर का जोड़ का खत्म हो गया। सवेरा पाशा एंड उमैर बशीर साइनिंग ऑफ, टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।